तो हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने आज की इस प्यारे से वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द्रव बहने का अविरलता का सिद्धांत, जो कि क्लास 11 के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर हम वीडियो आज लेकर आए हैं और इसको हम समझेंगे क्या होता है भाई द्रव का अविरलता का सिद्धांत आपका क्या है दोस्तों, इसको समझेंगे। और साथ ही साथ इसकी जो उत्पत्ति होती है, इसमें जो कहा गया सिद्धांत है ना भाई, कोई ना कोई समीकरण देकर जाएगा तो उसकी उत्पत्ति भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो उत्पत्ति भी हम दोस्तों करेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, 4 से 5 मिनट की वीडियो को पूरा देखिए और एग्जाम में अगर आ गया तो आप 5 नंबर लेकर ही जाओगे, 5 अंक आपसे कोई भी छीन कर नहीं जाएगा। ओके, पूरा समझ कर ही जाइएगा प्यारे बच्चों। तो चाहिए अपने आज का इस वीडियो को आप स्टार्ट कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो सिद्धांत है आपका, आप खुद देखिए इसमें कहा क्या गया है। इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है, यदि कोई आपका असंपिंड तथा शयान द्रव है, असंपिंड तथा शयान द्रव का मतलब है ऐसा दोस्तों जल जिसको आप क्या करते हो, दबा नहीं सकते हो। ओके, उसको बोलते हैं हम असंपिंड या शयान द्रव। ओके, जिसको हम दबा नहीं सकते हैं प्यारे बच्चों। तो शयान द्रव किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद की नलिका में धारा रेखी प्रभाव में बह रहा है, तो नलिका में प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल ए है तथा द्रव का जो वेग है उसका गुणनफल क्या होता है, नियत रहता है। किसका दोस्तों, ये क्षेत्रफल ए एवं उस द्रव का जो वेग है उसका गुणनफल नियत रहता है। यानी ए का गुणा करेंगे दोस्तों वी के साथ, तो ये आपका क्या होता है, नियत रहता है। और ये कैसे निकल कर आया दोस्तों, ये भी हम देखने वाले हैं। और ये किसके लिए दोस्तों कहा है, इसने कहा है दोस्तों एक नली के लिए। एक नली के लिए, नलिका कैसी होती है, जिसमें से पानी बहता है। प्यारे बच्चों, आप घर में ही पानी भरते हो बाल्टियों में, तो इस तरह नलिका होती है ना प्यारे बच्चों। यहाँ पर नलिका बना दिया और इसमें मान लो ये जल आपका क्या हो रहा है, प्रभाव हो रहा है। ये क्या हो रहा है, मान लो द्रव है जिसका प्रभाव हो रहा है। ओके, बिल्कुल सीधे सीधे रेखी प्रभाव हो रहा है। कहा भी गया है, तो यहाँ पर दोस्तों कहा यही गया है कि अगर इसका वेग आपका क्या है, वी है, द्रव का जो वेग है बहने का, जो सर जा रहा है नलिका में से, अगर उसका वेग क्या है दोस्तों, वी है। क्या कितना वेग है प्यारे बच्चों, अगर वी है वेग और इस नलिका का क्षेत्रफल क्या है, मान लो यहाँ पर ए है, तो ए एवं वेग का गुणनफल आपका नियत रहेगा। यही इस नियम में कहा गया है। ठीक, तो बस हो गया, बस हमें क्या करना है, बस उत्पत्ति करना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, आइए देख लेते हैं। बस 1 मिनट में ही आप सीख जाओगे उत्पत्ति कैसे करते हैं कि ए वी बराबर नियतांक होता है। सिंपल है। यहाँ पर सबसे पहले तो यही चीज हम बनाएंगे। ये क्या है दोस्तों, नली है। तो आइए एक नली ही बनाते हैं यहाँ पर, जिसमें से आपका दोस्तों जो जल है वो प्रवाह हो रहा है, जिसमें से जिस तरह आपका नल का जो पाइप होता है उसमें से पानी जाता है, उसी तरह एक हिस्सा समझ लो उसी का। ओके, ये हमने नली का बना दी। ये क्या है, नली। ओके, और इसमें से आपका क्या जा रहा है, जल जा रहा है। ये मान लो ये जल है, इसमें से दोस्तों इस तरफ प्रभावित हो रहा है, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है प्यारे बच्चों। ओके, मान लेना है बस आपको क्या, यहाँ आपका जो एरिया है वह क्या A1 है और इधर का जो एरिया है ये क्या इससे बड़ा है, यानी कि इसका एरिया मान लो कुछ और है, A2 है प्यारे बच्चों के। और यहाँ से जो जल का जो वेग है, यहाँ से जब अंदर जा रहा है, जिस वेग से वो अंदर जा रहा है जल, उस अंदर जाने का जो वेग है वह V1 है, एवं जिस वेग से वह बाहर की ओर निकल रहा है, इस तरह बाहर निकल रहा है जल, उसका जो वेग है बाहर निकलने का वह V2 वेग है। ओके, तो ये 4 चीजें आपको माननी है। और आपको एग्जाम में क्या लिखना है कि प्रवेश होने वाली जो जल का आयतन है वह बाहर निकलने वाले जल के आयतन के बराबर ही है। क्योंकि भाई जितना जल इसमें से अंदर जाएगा उतना ही जल बाहर भी तो निकलना पड़ेगा, नहीं तो पाइप तो आपका फट जाएगा। आपको पता है जितना हम पानी दोस्तों नल में जाता है उतना ही पानी दोस्तों उसके दूसरी तरफ से निकलता भी है। अर्थात मान लेते हैं कि जो जल है हमारा वो क्या है, इसमें से प्यारे बच्चों जल है हमारा, मान लो यहाँ से अंदर आया और x मीटर क्या किया, 1 सेकेंड में, माना 1 सेकेंड में दोस्तों जल हमारा क्या होता है, x1, इसको मान लो x1 मीटर अंदर जाता है, x1 मीटर अंदर जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये हमने मान लिया। और अब अंदर गया पानी, ये जो जल है हमारा वो क्या है, इधर से लेकर इधर से इधर की ओर दोस्तों जल आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो भाई यहाँ से भी जल हमारा क्या होगा, बाहर की ओर फेंकेगा भी, क्योंकि जितना अंदर गया उतना बाहर भी निकलना है। तो यहाँ से मान लो जल हमारा इस तरह दोस्तों बाहर की ओर आ गया। और इस जो आया दोस्तों, कितनी लंबाई आया दोस्तों, मान लो ये क्या है, x2 मीटर वो बाहर निकला। ओके, तो लिखेंगे जाता है वह x2 मीटर आपका दूसरी तरफ से, आपका दूसरी तो x2 मीटर निकलता है, x1 मीटर अंदर जाता है प्यारे बच्चों। ओके, तो हमें क्या करना है, आयतन ही निकालना है, कितना आयतन अंदर गया। तो आयतन का सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आयतन का सूत्र क्या होगा, लंबाई गुणे क्षेत्रफल। कितना लंबा है प्यारे बच्चों, इसको अगर हम जूम करें यहाँ पर हम इसको क्या करें दोस्तों, जूम करें
तो ये कुछ इस तरह बनेगा प्यारे बच्चों। यहाँ से जल था और यहाँ से यहाँ तक पहुँचा प्यारे बच्चों, और कितना लंबाई तय किया, x1 मीटर तय किया दोस्तों, और इसका एरिया क्या था, A1 था। तो दोस्तों इसका पूरा आयतन क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसकी एरिया, ये जो एरिया है एवं इसकी लंबाई के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, यानी कि A1 x1 के बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे, तो यहाँ पर हम प्यारे बच्चों लिखेंगे कि प्रवेशित जल का आयतन, कितना आयतन जल का प्रवेश किया प्यारे बच्चों, वह हो जाएगा A1 x1। ओके, ये गणित का सूत्र भी होता है। तो यहाँ से प्रवेशित जल का आयतन निकल गया, कितना आयतन अंदर गया, अब बाहर निकलने वाला यानी कि बहिष्कृत जल का आयतन, यानी कि बाहर निकलने वाला जल का आयतन वो क्या होगा प्यारे बच्चों। इस वाले केस में भी अगर आप जूम करोगे तो इसका एरिया क्या है, A2 है, एरिया क्या है, A2 है, एवं कितना लंबाई गया दोस्तों, x2 मीटर आगे गया। तो एरिया A2 एवं लंबाई कितना गया, x2, तो उसका गुणनफल। ओके, और अभी भी हमने देखा कि भाई जितना पानी अंदर जाएगा उतना निकलेगा भी, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं चूंकि जो प्रवेशित आयतन है वहाँ बहिष्कृत आयतन हमारा क्या है, दोनों चूंकि दोनों बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, A1 x1 बराबर दोस्तों A2 x2। ओके, अब बस लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है ना, बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको बता रहे, कहीं भी आपको इस तरह बुक में नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों। ओके, तो बस इसी तरह आपको पेपर में लिखना है। लास्ट में आपको करना है दोनों तरफ, आपको क्या करना है, दोनों तरफ t से भाग दे देना है, आपको दोनों तरफ t से क्या कर देना है, भाग देने पर। ओके, तो लास्ट में क्या होगा, दोनों तरफ t से भाग आपको देना है, यानी कि A1 x1 अपॉन में t कर देना है, बराबर हो जाएगा A2 x2 अपॉन में दोस्तों t। ओके, और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, कितना दूरी आगे गया और कितने समय में आगे गया, कितना दूरी बाहर निकला और कितने समय बाहर निकला। तो ये आप सभी को पता है, दूरी बटा समय का दोस्तों हमने सूत्र पढ़ा है, क्या होता है, वेग होता है। तो यहाँ पर x दूरी हमारा क्या है, x1 है, एवं समय कितना लगा, t लगा, तो वेग आपका v1 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका दूरी x2 था और समय कितना लगा, t लगा, तो आपका यहाँ पर वेग आपका A2 हो जाएगा। और यहाँ से प्यारे बच्चों आपका सिद्ध होता है दोस्तों कि दोस्तों यहाँ पर जो, तो यहाँ से आपका सिद्ध होता है कि यहाँ पर जो एरिया तक कहीं पर भी प्यारे बच्चों जल का वेग एवं उस क्षेत्र का एरिया प्यारे बच्चों जिस क्षेत्र से वह जा रहा है उसका गुणनफल हमेशा बराबर होता है प्यारे बच्चों, नियत रहता है। यही हमें सिद्ध करना था प्यारे बच्चों। यहाँ पर भी A1 V1 देखो, यहाँ पर भी A1 V1 और यहाँ पर दोस्तों A2 V2 आपका देखो फाइनली क्या निकल कर आया प्यारे बच्चों, एक दूसरे के बराबर निकल कर आया। यहाँ से आपका सिद्ध होता है प्यारे बच्चों। बस यही एग्जाम तक आपको करना है। द्रव बहने का जो अविरता तथा का सिद्धांत आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। काफी बच्चे नहीं समझ पाते, हमने आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझाया, कहीं बुक पे आपको नहीं मिलने वाला। तो अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, नहीं नोट किया है तो नोट्स हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया इस पूरे का। ओके, तो वहां से आप देखकर नोट कर लीजिएगा कॉपी में प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट नियम था, वार्षिक परीक्षा में 80 से 90% चांस से आने का, तो हमने आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दिया आज ही। ओके, तो प्यारे बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। और लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे आप हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे हमेशा आने वाली इस चैनल पर आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो अब मिलेंगे किसी नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, पढ़ते रहे, खुश रहे एवं आगे बढ़ते रहे। आपके एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।